हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज द ऑपोजिट टू द इनेट इम्यूनिटी इज ऑप्शन ए पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी टी सेल इम्यूनिटी, ऑप्शन सी फैगोसाइटोसिस एंड ऑप्शन डी एक्वायर इम्यूनिटी। ओके, सो इनेट इम्यूनिटी की बात करें, इनेट इम्यूनिटी, सो द इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक टू द एंटीजन, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी हम बोलते हैं। अभी ये क्या नॉन स्पेसिफिक, तो ऑपोजिट क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। तो स्पेसिफिक कौन सा इम्यूनिटी होता है, दैट इज योर एक्वायर इम्यूनिटी। कौन सा, एक्वायर इम्यूनिटी होता है। तो द एक्वायर इम्यूनिटी इज अ पैथोजन स्पेसिफिक, इज अ पैथोजन स्पेसिफिक which can be characterized by the formation of the memory cells. ओके, यहाँ पे एक्चुअली में टी सेल्स एंड बी सेल्स बोथ आर इन्वॉल्व। ओके, टी सेल्स क्या करते हैं, आपके सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एंड आपके बी सेल्स जो होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ह्यूमोरियल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, ह्यूमोरियल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ओके, ठीक है, तो ये दोनों इन्वॉल्व होने के कारण इनमें मेमोरी सेल्स भी फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, यहाँ पे मेमोरी टी सेल्स भी फॉर्म होता है, यहाँ पे मेमोरी टी सेल्स भी फॉर्म होता है, और यहाँ पे आपका मेमोरी बी सेल भी फॉर्म होता है। ये क्या करता है, मेमोरी स्टोर करता है ड्यूरिंग द प्राइमरी रिस्पॉन्स को कितना टाइम लगा, तो वो पूरा प्रोसेस ये मेमोरी सेल्स में स्टोर होता है, ताकि जब सेम इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके, सेकेंडरी रिस्पॉन्स विच इज हाईली इंटेंसिफाइड एंड उसको क्या कर सके, क्विकली एलिमिनेट। तो ये होता है एक्वायर इम्यूनिटी का स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेशल फीचर, जिसके कारण वो पैथोजन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस होता है। पहली बार एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस होता है, और दूसरी बात सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस होता है, और दोनों में मेमोरी सेल्स होते हैं जो प्राइमरी रिस्पॉन्स की पूरे प्रोसेस को स्टोर करते हैं, ताकि वो सेम इन्फेक्शन हो तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स विच इज हाईली इंटेंसिफाई रिस्पॉन्स होता है, और उससे वो क्विकली क्या करते हैं, वही सेम पैथोजन को एलिमिनेट करते हैं। सो अगर ऑपोजिट ऑफ इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो उसका आंसर होगा एक्वायर इम्यूनिटी विच इज अ पैथोजन स्पेसिफिक। अदर ऑप्शन की बात करें पैसिव इम्यूनिटी, तो पैसिव इम्यूनिटी में हम प्री फॉर्म एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो आपके प्री फॉर्म एंटीबॉडीज को यहाँ पे क्या करें, इंट्रोड्यूस करें, ताकि वो न्यूबॉर्न बेबी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस को क्या कर सके, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। टी सेल इम्यूनिटी तो एक्चुअली में सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके एक्वायर इम्यूनिटी का ही क्या पार्ट है। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पूछा है डायरेक्टली कि अपोजिट टू द इनेट इम्यूनिटी क्या है, तो एक्वायर इम्यूनिटी होगा। फैगोसाइटोसिस आपके नॉर्मली न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स 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 and neutrophils monocytes. These are the cells which are phagocytic cells, and actually they are the part of the cellular barrier. ये सेलुलर बैरियर फॉर्म करते हैं, कहाँ पे फॉर्म करते हैं, इनेट इम्यूनिटी में। कहाँ पे फॉर्म करते हैं, इनेट इम्यूनिटी। तो ये भी नहीं हो सकता। तो अगर इनेट इम्यूनिटी में सेलुलर बैरियर फॉर्म कर रहा है और वो फैगोसाइटोसिस कर रहा है, तो फैगोसाइटोसिस एक्चुअली में नॉन स्पेसिफिक ही होता है, भले कोई भी हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या आपका प्रोटोजोआ हो, पैथोजन, उन्हें फैगोसाइटोसिस से सेम वे में क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो ये कभी भी स्पेसिफिक नहीं हो सकता, और ये सेलुलर बैरियर भी फॉर्म करता है इनेट इम्यूनिटी में, तो ये स्पेसिफिक नहीं है।
Option D is your right answer. I hope you will understood this concept. Thank you and best of luck.